देखिए, भरत जी के चरित्र को सुनने का दो फल है। कितना फल है बोलिए, बिचवा में बोला करिए। भरत जी के चरित्र को गाने का फल नहीं है, किसका फल है? सुनने का फल है। कितना फल है? दो फल है। 1000% गारंटी है, 100% नहीं, 1000%। भरत चरित करी नेम, नेम यानी नियम से, तुलसी जो सादर सुनहि। भरत जी के चरित्र को नियम से जो आदर पूर्वक निरंतर सुनेगा, उसके जीवन में दो काम होंगे, 100% नहीं 1000% होंगे। क्या? पहला काम, सिया राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस विरति। श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा, पहला काम। और दूसरा, संसार के विषय से मन को विरति प्राप्त होगी, वैराग्य प्राप्त होगा। बाबू, राम जी के चरणों में भी विरति होगी। विरति माने विशेष रति। विरति का अर्थ यहां पर विशेष रति, विशेष प्रेम, और विषयों से विरति यानी उपरति प्राप्त होगी। ये भरत जी के चरित्र का फल है। इसलिए जितना समय हो सके, जहां अवसर मिले, भरत भैया के चरित्र को सुनिए। 5 मिनट 10 मिनट, यही चरित्र ही हमको भगवत प्रेम से परिपूर्ण करता रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। भरत चले चित्रकूट रामा, राम को मनाने। पहली बैठकी में पूज्यपाद गुरुदेव भगवान ने राम जी को वो सब कुछ बताया जो राम जी के आने के बाद अयोध्या में घटना घटी। गुरुदेव ने कहा, राम आप चले आए तो आपके वियोग में आपके पिताजी चले गए। गोस्वामी जी कहते हैं कि मरण हेतु निज नेह विचारी, भे अति विकल धीर धुरधारी। राम जी ने जब ये सुना कि मेरे प्रेम में पूज्य पिताजी नहीं रहे, भगवान व्याकुल होकर रोने लगे। धैर्य का धारण करने वाले रघुनाथ जी आज धैर्य का त्याग कर दिए, और राम जी को रोता देख पूरी प्रजा रोने लगी, पूरा परिवार रोने लगा। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि ऐसा लगने लगा कि मानो अभी अभी महाराज का महाप्रयाण हुआ हो। गुरुदेव भगवान समझाते रहे, बार बार बोलने के बाद भी उस दिन किसी ने जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं किया मुख में। अगले दिन गुरुदेव ने जो आज्ञा की, राम जी ने पिताजी के निमित्त मंदाकिनी जी के तट पर वो व्यवहार किया। दूसरी सभा बैठी। दूसरी सभा में मैं आपको निवेदन करूं, राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को छोड़कर अयोध्या से जितने लोग आए हैं वो सारे लोग बैठे हैं, आपस में मीटिंग कर रहे हैं, क्या किया जाए। अब आ तो गए यहां पर, अब क्या करना है। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी अध्यक्ष बन करके बैठे हैं सभा में। और यहां दर्शन करिए, पहली बार गुरुदेव भगवान ने अयोध्या की प्रजा के सामने एक बात कही। क्या कहा? गुरु जी बोले, राम वन में रहे अथवा राम अयोध्या में रहे, मैं एक बात की घोषणा करना चाहता हूं, अयोध्या के राजा कौन है? तो राम ही अयोध्या के राजा हैं। वन में रहे चाहे अयोध्या में रहे, कोई मतलब नहीं, राजा राम। क्यों राम राजा है? क्योंकि राम जीव नहीं है, राम भगवान है। पहली बार गुरु जी ने अयोध्या की प्रजा के सामने ये खोल के रख दिया कि राम जीव नहीं है, राम क्या है? बोलिए, भगवान है। राजा राम स्वबस भगवान। गुरुदेव ने कहा, हम और आप क्या होते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्रमा, अरुण, वरुण, कुबेर, पवन, पावक, दिग्पाल। इस चराचर में ऐसा कोई नहीं है जो राम की आज्ञा का पालन न करे। पूरी सृष्टि राम जी की आज्ञा के अनुसार चलती है। इसलिए मैं कहता हूं, राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित हो। गुरु जी बोले, राखे राम रजाई रुख। रजाई मतलब, आप लोग बोलिए, रजाई मतलब? अरे कुछ तो बोलिए। हाँ, रजाई मतलब? हाँ, ओढ़ने वाला रजाई। हाँ, गुरु जी कह रहे, राखे राम रजाई रुख। राम जी जो रजाई ओढ़ के सोते उसको रख लिया जाए। रजाई मतलब राज आज्ञा।
रजाई मतलब राज आज्ञा। राज आज्ञा कौन देता है? जो राजा होता है वो राज आज्ञा देता है। गुरुजी बोले राखे राम रजाई रुख, राम जी जो राज आज्ञा प्रदान करें अपने रुख से, उसका हमको आपको पालन करना चाहिए, तभी हम लोगों का हित होगा। ये मेरे अनुसार से उचित है, गुरुजी बोले। अब आप लोग कहिए क्या किया जाए? भरत जी खड़े होकर बोले, गुरुदेव आज तक मेरी घर की विपत्ति को आपने संभाला है और आज आप हमसे उपाय पूछ रहे हैं। गुरुदेव ने कहा, भरत मेरे पास एक उपाय है राम को अयोध्या वापस ले जाने का। भरत जी बोले, कहिए ना गुरुजी क्या उपाय है? गुरुजी बोले, उसमें आपको भरत जी सहायता करनी होगी। भरत जी बोले, मैं किसी स्तर तक सहायता करने को तैयार हूं, आप आज्ञा करिए। गुरुजी बोले, यदि राम लक्ष्मण और सीता के जगह भरत जी आप और शत्रुघ्न 14 साल वन में रहने को तैयार हो जाएं, तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेकर अयोध्या चला जाऊंगा, परंतु उनके स्थान पर आप दोनों को वन में रहना पड़ेगा। कहिए 14 साल वन में रह लेंगे आप? भरत जी तो नाचने लगे। भरत जी कहे, गुरुदेव यदि मेरे वन में रहने से भैया वापस चले जाएंगे तो मैं 14 साल वन में नहीं रहूंगा, मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं गुरुदेव, मैं अयोध्या लौटूंगा ही नहीं कभी जीवन में। कानन कराऊं जन्म भरे बासु, एहि ते अधिक नमोर सुपासु। गुरुदेव मैं जीवन पर्यंत वन में रहूंगा। आपको बताऊं, भरत जी की बात सुनकर गुरु जी की मति चकरा गई। क्यों? गुरुदेव कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि एक भाई अपने भाई के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो जाएगा। अब कहे तो कहे का भरत जी से? भरत जी बोले, मैं 14 साल रहूंगा नहीं, मैं जीवन भर वन में रहूंगा। निरुत्तर हो गए गुरुदेव। सबको लेकर राम जी के पास गए। तीसरी बैठक की शुरू हुई राम जी के पास। गुरु जी ने कहा, राम तुम्हारे भाई भरत के प्रेम ने मेरे विचार करने की शक्ति को समाप्त कर दिया है। मैं तो कहता हूं कि जो भरत जी कह रहे हैं ना वही कर लिया जाए। राम जी बोले, जो आज्ञा गुरुदेव। मैं भी कहता हूं जो भरत बोलेंगे वही मैं करूंगा। जैसे राम जी ने बात कही, देवताओं की धुकधुकी बढ़ गई। देखिए, स्वार्थी आदमी को ना केवल अपने स्वार्थ से मतलब रहता है। आपका नुकसान हो चाहे लाभ हो, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। इंद्र को अपन कुर्सी की पड़ी है। रावण का लड़का मेघनाथ इंद्र से उसकी कुर्सी छीन लिया है। इंद्र को लग रहा है कि यदि राम जी वापस अयोध्या चले गए तो रावण से हमारी कुर्सियां के दियाई। सरकार, इंद्र को अपन कुर्सी की चिंता है। राम जी बोले, जो भरत जी बोलेंगे वो मैं करूंगा। इंद्र की धुकधुकी बढ़ गई। सुरगन सभय धुक धुकी धड़की। अब क्या हुई? भरत जी बोल देंगे भैया वापस चलिए, राम जी वापस चले जाएंगे। गुरुदेव भगवान ने भरत जी से कहा, भरत ऐसा अवसर जीवन में नहीं मिलेगा। भरत भैया भी तैयार हो गए हैं, जो जो कहना है लाला आज कह दो तुम। भरत जी खड़े हुए और कहते हाथ जोड़कर, हम क्या कहें गुरुदेव? कहब मोरा मुनि नाथ निबाह। मुझे जो कहना था गुरुदेव आपने सब कह दिया। मैं एक बात कहूंगा सबके सामने, मैं अपने भैया के स्वभाव को जानता हूं। किसको जानता हूं? जोर से बोलिए। मेरी प्रार्थना है एक आपसे, जिसके साथ जीवन बिताना है ना, उसके स्वभाव को जानने का व्यवहार बनाइए। कहें एक बार स्वभाव यदि समझ में आ जाए ना, तो फिर जीवन भर व्यवहार करने में कोई कठिनाई नहीं होती है, आनंद बना रहता है। भरत जी क्या कहते हैं? मैं जानू निज नाथ स्वभाव। क्या स्वभाव? अपराधी हूं पर ओह नकाओ। राम जी के स्वभाव के भरत जी कहते हैं कि भैया का स्वभाव है ये अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं। किस पर? जो दोषी होता है राम जी उस पर भी क्रोध नहीं करते। मैं तो इनका भाई हूं।
आज एक राज की बात मैं आप लोगों को बताता हूं। भरत जी बोले, गुरुदेव बचपन में जब हम लोग खेलते थे ना चारों भाई, तो राम भैया कहते थे कि लक्ष्मण मेरी दल में रहेगा, अब भरत शत्रुघ्न विरोधी दल में रहेंगे। तो मैं राम भैया का पांव पकड़ के रोता था गुरुजी, कहता था भैया मैं तो सपने में भी आपके विरोध में नहीं खड़ा हो सकता हूं, आप मुझे अपने दल में क्यों नहीं रखते, विरोधी दल में क्यों रखते हैं। तब राम भैया कहते थे भरत तुम नहीं समझोगे, सामने वाली दल में रहोगे ना तो राम अपने भाई भरत को देखता रहेगा, अब भरत अपने भैया राम को देखता रहेगा, हम दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे। मालूम है खेल क्या होता था, क्या खेल खेलते थे, एक गेंद लेके आते थे, फुटबॉल। इधर राम जी लक्ष्मण जी खड़े हो गए, उधर भरत जी और शत्रुघ्न जी खड़े हो गए। खेल ये था कि इधर से राम जी के दल से गेंद को मारा जाएगा और उधर से भरत जी के दल से गेंद को मारा जाएगा। और जिसके पांव के पास गेंद रुक गया, जिसने मारा नहीं, वो हार जाएगा। सबसे पहले भरत जी बोले कि राम जी भैया ने गेंद मारा, तो जैसे राम जी ने गेंद मारा भरत जी की ओर, भरत जी दुगनी गति से बल लगाकर उस गेंद को मारे। शत्रुघ्न भैया बोले भरत भैया आप इतनी जोर से क्यों मारे, राम भैया तो धीरे से मारे थे। भरत जी बोले शत्रुघ्न वो गेंद मूर्ख है, पूरा जगत राम की चरण की ओर दौड़ता है, वो राम के चरण को छोड़कर मेरी ओर आया है, मैं उसको फिर से भगवान की चरण की ओर भेज दिया, इसलिए जोर से मारा उसको। और आपको बताऊं जब भरत जी ने राम जी की ओर मारा तो अब राम जी मारे नहीं, उसको रोक लिए, और जैसे रोके वैसे राम जी हार गए। लक्ष्मण जी नाराज हो गए, बोले आप जानबूझकर हारते हैं, भरत भैया को क्यों जिता दिया, आपने क्यों गेंद रोक लिया। राम जी बोले मेरा स्वभाव है लक्ष्मण, भरत साधु है, और यदि साधु किसी को मेरी ओर भेज रहा है तो मैं उसको कैसे मार सकता हूं, मैं उसको स्वीकार ही करूंगा, उसको मार नहीं सकता। भरत जी कहते हैं गुरुदेव मैं हारने लगता था तो इस पापी को जिताने के लिए राम भैया स्वयं हार जाया करते थे। हारे हूं खेल जिता वही मोही। और इतना ही नहीं, मुझे जिताने के बाद पूरी अयोध्या की गलियों में दौड़ दौड़ कर भैया कहते थे कि मेरा भरत मेरे से भी अच्छा खेलने लगा, आज भरत ने मुझे हरा दिया है? मुझे तो कष्ट केवल एक बात का है गुरुदेव कि मेरे कारण मेरे प्रभु को वन में आना पड़ा। गुरुदेव ने भरत जी को समझाया है, राम जी ने समझाया है, भरत आप क्या कह रहे हैं, संसार के जितने पुण्यशाली जीव हैं, पुण्य से लोक तात तरत ओरे, वो आपके पांव के धूल के भी बराबर नहीं है। राम जी कहते हैं हित अनहित पशु पक्षी बुझाना, सब जानते हैं कि कौन मेरा हितैषी है और कौन मेरा अनहित करने वाला है। मैं एक बात कहूं भरत, पिताजी को वचन से प्रेम था, प्राण से प्रेम नहीं था, ये बात मैं जानता था, इसलिए एक वचन मान करके मैं वन में चला आया। लेकिन आज पिताजी के वचन को त्यागने में मुझे सोच तो हो रहा है, लेकिन उससे अधिक संकोच आज अपने भाई भरत की दशा को देख करके हो रहा है। और राम जी यहां तक बोल गए कि भरत यदि तुम कह दोगे तो मैं तुम्हारे लिए पिताजी का वचन भी त्यागने को तैयार हूं। राम जी बोले भरत मैं आपके लिए पिताजी का वचन भी छोड़ दूंगा, आप कह दीजिए केवल एक बार। जैसे राम जी ने बात कही भरत जी कांपने लगे, मन में कहे कि भैया भैया हमको इतना प्रेम करते हैं कि मेरे लिए पिताजी का वचन भी छोड़ने को तैयार हो गए। पांव पकड़कर भरत जी बोले नहीं नाथ, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर लीजिए सोई। भरत जी बोले प्रभु जैसे आपका मन प्रसन्न हो वो करिए। इसी बीच जनक जी महाराज पहुंच गए अपने समाज के साथ। राम जी ने स्वागत किया है। 4 दिन बाद सीता जी की मां सुनैना जी राम जी की मां कौशल्या जी से मिलने गई। कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया और सुनैना जी चारों लोग बैठे हैं। कौशल्या मैया ने सुनैना जी से कहा बहन मेरे बच्चों के पिताजी अब नहीं हैं, अब महाराज जनक ही उनके पिता हैं।
आप जनक जी से कहिए ना कि राम लक्ष्मण को छोड़ के भरत को साथ में रख ले। आप दर्शन करिए, राम को जन्म देने वाली मां कौशल्या कह रही है कि मुझे अपने पुत्र राम की चिंता नहीं है, राम को वन भिजवाने वाली कैकेयी के पुत्र भरत की चिंता है। मोरे सोच भरत कर भारी। जनक जी से कहिए कि राम को समझाएं, लक्ष्मण को छोड़ दे, अब भरत को साथ में रख ले। क्यों? भरत यदि राम के साथ नहीं रहेगा तो प्राण का त्याग कर देगा वो। सुनैना जी ने समझाया है, कहा याज्ञवल्क्य मुनि जी ने हम लोगों को पहले ही सब बता दिया था, राम बन जाएंगे, निशाचरों का अंत करेंगे और वापस आकर राम ही राजा बनेंगे। आप कौशल्या जी चिंतित न होइए। जाते समय सुनैना जी सीता जी को अपने साथ में लेकर के गई और आप दर्शन करिए, जिस बेटी को दुल्हन के रूप में महाराज जनक ने मिथिला से विदा किया था, वही जानकी मैया आज तपस्विनी के रूप में दिखाई पड़ी। और महाराज रोए नहीं देखकर, अपने जीवन में अपने द्वारा अपनी बेटी को दिए हुए संस्कार को पुष्पित होते हुए देख करके महाराज गदगद हो गए और दौड़कर मां जानकी को गले लगाकर बोल पड़े, पुत्री पवित्र किए कुल धवल जग कह सबको, धवल जग कह सबको, जिति सुर सारी कीरति सरे तोरे, जिति सुर सारी कीरति सरे तोरे, पवन की नदी अंत करो रे, पवन की नदी अंत करो रे, पवन की नदी अंत करो रे। महाराज जनक मां जानकी को गले लगाकर बोले, पुत्री आज आपने एक नहीं दो दो कुलों को पवित्र कर दिया। कैसे? निमि कुल में जन्म लेकर आपने निमि कुल को पवित्र किया और रघुकुल की बहू बनकर मेरी बेटी ने आज रघुकुल को भी पवित्र कर दिया है। जनक जी कहते हैं, सीता आज आपकी कीर्ति ने गंगा को भी पीछे छोड़ दिया। गंगा जी गोमुख से निकलकर गंगा सागर तक गई तो 3 प्रमुख स्थान बनाई, हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर। गंगा अवनी थल 3 बड़े रे, जही की साधु समाज घनेरे। लेकिन आज आपकी कीर्ति गंगा ने उस गंगा को भी पीछे कर दिया। आज आपकी कीर्ति गंगा ने अनेकों ब्रह्मांड को पवित्र कर दिया। आपकी कीर्ति कई ब्रह्मांड तक पहुंच गई। ये प्रसंग कहता है, बोलूं, घर में लड़का जन्म ले ना मिठाई बांटिए, और घर में बेटी जन्म ले ले तो बाजा बजा करके मिठाई बांटिए। जिस मनुष्य ने अपने जीवन में एक कन्या दान कर दिया, उसे दूसरा कोई यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। प्रकार वेद में जितने प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, उन सभी यज्ञों को करने का फल एक ही और अपने हाथ से एक बेटी का कन्यादान करने का फल एक और। आपके घर में बिटिया आ रही है, सौभाग्य मनाइए माई बाप। लड़का होगा तो कितना तारेगा भगवाने जान रहे हैं। वो तो जगह जगह लड़का बाबू को बुझात हुई, लेकिन बेटियां माई बाप 2-2 कुलों को तार देती हैं। सौभाग्य मनाइए है। महाराज जनक ने मेरी मां का खूब आदर किया है, दुलार किया है। पूरे परिवार से मिलने के बाद सीता मैया रात्रि में सासू माताओं की सेवा करने के लिए वापस चली गई। इधर सुनैना जी ने जनक जी से कहा कि कौशल्या जी ऐसा ऐसा कह रही थी, आप राम जी से कहिए कि लक्ष्मण को छोड़ के भरत को साथ में रख ले। जनक जी ने कहा, सुनैना, जहां तक दोनों भाइयों को मैं जानता हूं, भरत जी उतना ही करेंगे जितना उनके भैया राम कहेंगे, इसलिए आप चिंता मत करिए। सवेरा हुआ, अब दर्शन करिए, अयोध्या का भी समाज आया है और कहां का आया है? जोर से बोलिए। मिथिला का भी समाज आया है। सभी लोग चित्रकूट में जमा हैं। अब क्या आगे करना है कोई समझ नहीं पा रहा है। कौन निर्णय लेगा कि किसको यहां रहना है, किसको अयोध्या जाना है? अच्छा आप बताओ, धर्म के अनुसार अयोध्या में किसको जाना चाहिए? राम जी और भरत जी में अयोध्या किसको जाना चाहिए? बोलिए, क्या बोले? भरत जी को। अपन में किसको रहना चाहिए? राम जी को। यही है ना?
लेकिन ये बतिया भरत जी से कहेगा कौन कि भरत जी आप अयोध्या जाइए? समस्या तो यहां पर है, कौन कहेगा भरत जी से कि भरत जी राम जी यहां रुक जाएंगे, आप वापस जाइए? इसलिए कोई निर्णय नहीं ले रहा कि कलंक हम कहें अपनी कपारे पर ले। राम जी बोले गुरु जी से, गुरु जी निर्णय लीजिए आप। गुरु जी बोले जनक जी महाराज से, महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। जनक जी दौड़े भरत जी के पास, भरत जी तुम आप निर्णय ले लीजिए। भरत जी बोले आप लोगों के रहते हम लड़का निर्णय लेंगे, अच्छा लगेगा क्या? आप बड़े लोग हैं, आप लोग निर्णय लीजिए। गुरु जी सबको लेकर राम जी के पास गए, चौथी बैठकी राम जी के पास गए सबको लेकर। कहे राम कोई निर्णय नहीं ले रहा है, आप निर्णय ले लो। राम जी बोले आपके चरणों की सौगंध लेता हूं गुरुदेव, आप और जनक जी जो आज्ञा देंगे मैं उसी का पालन करूंगा। अब बात फंस गई, सब शांत बैठे हैं। सबको शांत देखकर भरत भैया खड़े हुए और खड़े होकर बोले प्रभु मैं बताऊं मैं क्या चाहता हूं? राम जी बोले कहो। भरत जी हाथ जोड़कर, भरत जी ने क्या कहा? भरत जी बोले प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? जोर से बोलिए। सेवा मतलब? बोलिए बोलिए। सेवा मतलब? भरत जी यदि राम जी के पास रहेंगे तो कौन सी सेवा करेंगे? बोलिए। सम्मान। भैया बोले सम्मान। आप लोग बताइए। हाँ, देखिए श्रेष्ठ की सेवा यह नहीं है कि कपारे में तेल लगा दिए, पांव दबा दिए, देही दबा दिए, यह सेवा नहीं है। श्रेष्ठ की सबसे बड़ी सेवा है श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, यह सबसे बड़ी सेवा है। पिताजी का रोज पांव दबा रहे हैं और पिताजी की कोई बात नहीं मानते हैं, इस पांव दबाने से कुछ होने वाला नहीं है। भरत जी बोले प्रभु मैं सेवा करना चाहता हूं। राम जी बोले कौन सी सेवा? भरत जी कहते हैं आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा, पावे देवा। प्रभु श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ सेवा धर्म है। कृपा करके मुझे वही प्रसाद चाहिए। मैं चाहता हूं आप अपने मुख से आज्ञा दें और भरत उस आज्ञा का जीवन में पालन करें। आप कहिए प्रभु क्या करना है? राम जी ने भरत भैया को अपने बगल में बिठाया, बगल में बिठा लिया और कहे भरत तुम तो भाई सब जानते हो, जाना हुता तरनिकूल रीति, सत्य संध पितु कीरति प्रीति। राम जी बोले आप तरनी कुल की रीति जानते। तरनी मतलब? तरनी मतलब? तरनी मतलब पता है आपको? बताइए। सूर्य भगवान को तरनी कहते हैं। राम जी बोले आप इस सूर्य वंश की तरनी कुल की रीति जानते हैं। राम आप रघुकुल की रीति जानते हैं। आप लोग रघुकुल की रीति जानते हैं? रघुकुल रीति सदा चलिया, क्या रीति है? प्राण जाहू बरु बचन जाहि। राम जी बोले ये हमारे वंश की परंपरा है भरत, ये अपने घर का नियम है। हमारे पूर्वज वचन के लिए प्राण का त्याग कर दिए। आप इसको जानते हैं ठीक से। आप पिताजी की कीर्ति को जानते हैं, पिताजी की सत्य निष्ठा को जानते हैं। भरत जी आप तो अपना धर्म भी जानते हैं और अपने भैया राम का भी धर्म जानते हैं। राम जी यहां एक बात बोले। अभी कितना बज रहा है? 5:30 बजने वाला है। सूर्यास्त कब होगा? 6 बजे के आसपास। बोलिए। मान लीजिए 6 बजे सूर्यास्त होने का समय है और 3 बजे दिन में ही सूर्यास्त हो जाए तो संसार में ऐसा कौन होगा जिसको कष्ट नहीं होगा? आप समझ रहे हैं? सूर्य के अस्त होने का समय सायंकाल 6 बजे है और दिन में 3 बजे ही सूर्य डूब जाए, किसको कष्ट नहीं होगा? राम जी बोले ऐसा ही उत्पात हमारे घर में हो गया भरत। समय से पहले पिताजी हमारे चले गए। आपको बताऊं महाराज दशरथ अपने जीवन की आयु में 10,000 वर्ष शेष था, उसके पहले चले गए।
सरकार अभी दशरथ जी की उम्र 10,000 वर्ष बची थी, उसके पहले निकल लिए। राम जी अपनी आयु जिए और अपनी आयु जीने के बाद पिताजी की जो 10,000 वर्ष की आयु बची थी उसको भी राम जी जी करके धरती से गए। अब आप कहोगे महाराज यदि मृत्यु निश्चित है तो कोई पहले कैसे चला गया, अकाल मृत्यु कैसे हो गई? यदि जाना तय है तो पहले कोई कैसे चला गया, प्रश्न हो सकता है। दिया देखें आप लोग, दिया इलेक्ट्रिक वाला नहीं, बाती वाला। मान लीजिए दिया है, उसमें बाती लगा है और उसमें घी भरा हुआ है और उसको जला दिया गया दिया को। हम आपसे पूछे कि इस दिए की उम्र कितनी है तो आप क्या कहिएगा? बोलिए। जितना उसमें घी है, ठीक ना, वो निश्चित है कब तक उसको जलना है। जितना उस दिए में घी भरा है वो उस दिए की उम्र है। दिया जल रहा है, रखा हुआ है, जब तक घी है वो जलेगा, उसके बाद बुझेगा। और उसी बीच किसी ने आके घरवा में पंखा चालू कर दिया, क्या होगा? वो क्या होगा? बुझ गया कि नहीं बुझ गया? घी रहते हुए भी बुझ गया। अभी उसकी उम्र थी लेकिन उसके पहले बुझ गया। उसी प्रकार जीवन में कर्म बिगड़ जाता है कभी कभी, तो आयु रहते हुए भी जीव को यहां से जाना पड़ता है। राम जी बोले कि समय से पहले पूज्य पिताजी आज चले गए हमारे आपके। लेकिन भरत एक बात हम कहना चाहते हैं, अभी हम लोग अनाथ नहीं हुए हैं भरत। भरत जी पूछे कैसे भैया? राम जी बोले पिता के रूप में जनक जी महाराज बैठे हैं और भगवान के रूप में गुरुदेव भगवान बैठे हैं, हम लोग अनाथ नहीं हुए हैं अभी। मैं तो यही कहूंगा भरत जी कि आप अपने धर्म का पालन करिए और अपने भैया से उनके धर्म का पालन करवाइए। सो तुम करहु करावहु मोहु तात तरनि कुल बालक हो। भरत जी बोले भैया मेरे जीवन का केवल एक ही धर्म है। राम जी पूछे क्या है? भरत जी बोले अंतिम श्वास तक आपकी आज्ञा का पालन करते रहना है, यही मेरा धर्म है केवल। इसके अलावा मैं दूसरा कोई धर्म जानता मानता नहीं हूं भैया। आप कहिए कि मुझे क्या करना है। राम जी समझ गए कि अब लगता है मुझे ही कहना पड़ेगा। तो राम जी बोले ठीक है भैया, मैं आपको कह देता हूं। क्या? प्रसाद मिला। राम जी बोल दिए। राम जी कहे चलिए हम और आप मिल करके ना बंटवारा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बंटवारा। आप लोग भी बंटवारा करते हैं ना? राम जी बोले चलो बंटवारा कर लेते हैं। भरत जी सुने तो कांपने लगे, कहें भैया संपत्ति छोड़कर आप चले आए, उस संपत्ति को छोड़कर मैं भी चला आया और आप बंटवारा करने की बात कर रहे हैं। राम जी बोले बंटवारा तो करेंगे भाई, लेकिन अपने घर की संपत्ति का बंटवारा नहीं करेंगे, हम अपने घर की विपत्ति का बंटवारा करेंगे। हम लोग विपत्ति बांटेंगे भाई। बाटी विपत्ति सब ही मोहि भाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई, बड़ी कठिनाई। देखिए ये प्रसंग कह रहा है भाई से यदि बंटवारा करना हो ना तो प्रयास करिए संपत्ति में ना करना पड़े, विपत्ति में बंटवारा करिए। संपत्ति बांटने के लिए बहुत लोग मिलेंगे, विपत्ति बांटने के समय कोई नहीं आएगा हो। घर में कोई घटना घट जाएगी ना तो ये कपार भाई होगा वह मुड़वाएगा, बाहर के लोग नहीं मुड़वाएंगे, अपने भाई मुड़िया छिलवाएगा। इस संसार में सबसे अधिक धनवान वही व्यक्ति है जिस मनुष्य के सारे संबंध व्यवस्थित हैं। जिस मनुष्य ने अपने सभी संबंधों को व्यवस्थित करके रखा हुआ है, उससे बड़ा धनवान इस संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अर्थ तो चला जाएगा तो आ जाएगा, संबंध समाप्त हो गया न तो दोबारा नहीं मिलने वाला है। इसलिए प्राथमिकता संबंधों को दी जाए। और ऊपर से भाई, राम जी कहते हैं भरत भाई भुजा होता है, भाई का बल होता है। किसका बल होता है? भाई का। भाई भुजा होता है। भुजा समझते हैं? बोलिए। हाथ होता है भाई। कल्पना करिए ये हाथ यहां से लेकर यहां तक इसके 20-25 टुकड़े हो जाए हड्डी के, हाथ के 20-25 टुकड़े हो जाए हड्डी के, और यदि कोई शरीर पर लाठी से मारने जाए ना तो शरीर को बचाने के लिए हथवे आगे आएगा। हाथ नहीं सोचता है कि मैं पहले से टूटा हूं और टूट जाऊंगा, नहीं,
शरीर पर कोई प्रहार करे, हाथ ही सामने बचाने आता है। राम जी बोले, भरत तुम मेरे भुजा हो, आज प्रहार हो रहा है तुम्हारे भैया के ऊपर काल का, इसको तुम नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा। इसलिए 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा और 14 वर्ष मेरे भरत जाकर अयोध्या में रहेंगे। भरत भैया पांव पर गिर गए, बोले प्रभु नाथ भयऊ सुख साथ गए को। अभिषेक की पूरी सामग्री आई है भैया, कहिए तो अभी गुरु जी की आज्ञा लेकर अभिषेक हो जाए। राम जी बोले नहीं, लौटने के बाद जो होगा सो होगा। एक काम करो, अभिषेक की जितनी सामग्री है, अत्रि मुनि बैठे हैं, ये जहां बोले वहां ले जाकर सुरक्षित करो। आप जब चित्रकूट से बांदा जाएंगे ना आज भी, तो रास्ते में कुआं पड़ता है, कुआं। अत्रि मुनि ले जाकर राज्याभिषेक की पूरी सामग्री उसी कुएं में डलवा दिए और बोले भरत जी आज के बाद इस कुएं का नाम भरत कूप होगा, और जो भी मनुष्य इस कुएं के जल को अपने ऊपर एक बार छिड़क लेगा उसे सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। ये इस कुएं की महिमा होगी। कहो कभी अवसर मिले तो दर्शन कराइएगा। भरत जी 5 दिन चित्रकूट का दर्शन किए। 6वें दिन विदा की बैठकी, भाई ये अंतिम 5वीं बैठकी है। राम जी से भरत जी ने आज्ञा मांगा है, अब गोसाई मोहि देहु रजाई, सेवों अवध अवधि भरी जाई। राम जी ने हृदय से लगाया है, बहुत समझाया है। कहा भरत कोई भी निर्णय लेना ना तो गुरु जी से और माताओं से पूछ कर लेना, बिना पूछे कोई काम मत करना। और तुम ना मुखिया होकर के जा रहे हो, अब भरत मुखिया बन के जा रहा है। भरत मुखिया का स्वभाव मुख जैसा होना चाहिए। क्या आप दर्शन करिए, मुख भोजन करता है ना तो ये, अच्छा बताओ दाहिना हाथ और बायां हाथ इन दोनों में सबसे अधिक मेहनत कौन सा हाथ करता है? हाँ दाहिना हाथ। लेकिन मुख भोजन करता है तो ये नहीं सोचता कि दाएं हाथ को ज्यादा विटामिन प्रोटीन दे दे, बाएं को कम दे। वो सिर से लेकर पांव तक सभी अंगों का बराबर पोषण करता है मुख। तुम मुखिया होकर के जा रहे हो, इसलिए सबको एक समान देखना, एक दृष्टि से। और आपको एक बात बताऊं, आंख में चोट लग जाए तो आंख देखना बंद कर देती है। हाथ में चोट लग जाए तो हाथ काम करना बंद कर लेता है, झूल जाता है यहां पर। कान में दिक्कत हो जाए, कान सुनना बंद कर दे। पांव टूट जाए, पांव चलना बंद कर दे। लेकिन आपने कभी देखा है कि मुख ने अपना काम बंद किया है? मुख जली जाए, मुख कट जाए, घाव हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुख अपना काम बंद नहीं करता। क्यों? मुखिया है। मुख जानता है मैं यदि बंद हो गया तो ये पूरा शरीर बंद हो जाएगा। उसी प्रकार घर में सबको रूठने का अधिकार है, परंतु घर के मुखिया को रूठने का कोई अधिकार नहीं है। कहें छोटा रूठेगा तो मुखिया मना लेगा, मुखिया ही जब रूठ जाएगा उसको कौन मनाएगा? राम जी ने खूब समझाया भरत जी को। भरत जी सुन रहे हैं लेकिन उनके हृदय को शांति नहीं मिल रही है। क्यों? भरत जी कुछ अवलंब चाहते हैं। राम जी समझ करके, मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं बाबू यहां पर राम जी ने एक नया अवतार लिया। कौन सा अवतार? पादुका अवतार। राम जी पादुका पहन के नहीं गए थे, नंगे पांव गए थे। भरत भैया को देने के लिए भगवान ने एक रूप में प्रकटाया अपने आप को पादुका के रूप में और भरत जी को दिया। राम जी ने जैसे पादुकाओं को दिया, भरत भैया ने पादुकाओं को सिर पे धारण कर लिया। क्यों? भरत भैया को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन पादुकाओं के रूप में स्वयं श्री सीताराम जी ही उनके साथ अयोध्या वापस जा रहे हो। विदा के समय राम जी ने भरत भैया को हृदय से लगाया है। दोनों भैया बहुत रोए हैं इस समय, देवता भी दुखी हो गए। दोनों समाज अयोध्या और मिथिला के लोगों को राम जी ने यथा योग्य दंड प्रणाम करके विदा किया है। 9 दिन समय लगा चित्रकूट से अयोध्या वापस आने में। कितना दिन? 9 दिन। अयोध्या जाने के बाद भरत जी ने सबसे पहला जो कार्य किया, अयोध्या के राज सिंहासन पर राम जी के दोनों पादुकाओं को ले जाकर रख दिया। जनक जी महाराज 5 दिन रुककर राजपाट की व्यवस्था सुदृढ़ करवा करके और गुरुदेव माताओं से अनुमति मांग करके अपने समाज के साथ मिथिला लौट गए। भरत भैया ने माताओं की सेवा में शत्रुघ्न भैया को लगाया। गुरुदेव भगवान से भरत जी कहे, गुरुदेव भैया मेरे वन में है, अब मैं महल में रहूंगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आज्ञा हो तो मैं नंदी ग्राम चला जाऊं गुरुजी। आज्ञा लेकर भरत जी नंदी ग्राम चले गए और वहां कुटिया बनाकर कुटिया में रहने लगे। और आपको बताऊं, नित्य भगवान की पादुकाओं की पूजा करते थे। नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समान। मांगी मांगी आयसु करत, राज काज बहु।
कोई भी निर्णय लेना होता था तो भरत जी पादुकाओं से हाथ जोड़कर पहले पूछते थे सरकार, उनसे अनुमति मांग मांग करके भरत जी व्यवहार करते थे। अयोध्यावासी भरत जी का जब ये चरित्र देखे तो जय जयकार करने लगे। आपको बताऊं, भरत जी धरती पर नहीं सोते थे, ना पलंग पे सोते थे। क्यों? भरत जी सोचे भैया वन में धरती पर सोते होंगे, मैं सेवक हूं, सेवक को स्वामी से नीचे सोना चाहिए। तो भरत जी धरती में गड्ढा खोद के और उस गड्ढे में सोने लगे, राम जी से नीचे सोने लगे। अयोध्या की प्रजा भरत जी की जय जयकार करती है। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमन भरत मुनि मन अगम जम नियम समधम विषम व्रत आदत दुखदाह दारिदम भूषण सुज समिस अपहरत को काल तुलसी से सखनी कले काल तुलसी से सखनी राम सन्मुख करत को राम सन्मुख करत को राम सन्मुख। आपसे पहले भी निवेदन किया था एक दिन, गुरुदेव गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भरत जी एक बर्तन है जिसमें क्या भरा है, बोलिए बोलिए, श्री सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत भरा हुआ है उस बर्तन में। गोस्वामी जी कहते हैं यदि भरत भैया जन्म न लिए होते अयोध्या में तो जो अष्टांग योग मुनियों के मन को भी अगम है वो सबके लिए सुगम कौन बनाता, कलयुग के कलमशों का हरण कौन करता। और गोस्वामी जी अपने लिए कहते हैं यदि भरत भैया जन्म न लिए होते तो इस सठ तुलसी को हठ पूर्वक इस कलयुग में राम जी के सन्मुख ला के खड़ा कौन करता, यदि भरत जी अवतार न लिए होते तो।